हेलो फ्रेंड, मैं हूं शिवम। आप लोगों के बीच एक फिर से न्यू क्लास लेकर के आ चुका हूं। आपका स्वागत है हमारे क्लास में। तो चलिए हम लोग बिना देरी के हुए क्लास को प्रारंभ करते हैं और समझते हैं। आज का हम लोग का मुख्य टॉपिक होगा प्रतिदिन, जो कि हम लोग 4 लेक्चर को देख लिए हैं। आज हम लोग का पार्ट 5 है, इसीलिए जल्दी जल्दी क्लास को करते हैं। इसीलिए हम लोग समझते हैं। चलिए देखिए, समझिए। आज का हम लोग का टॉपिक है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब प्रतिबिंब है आज हम लोग को अच्छी तरह से समझना है। प्रतिबिंब किसे कहते हैं समझिए। प्रतिबिंब को इंग्लिश में इमेज कहते हैं। ठीक, समझिए। किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें, मतलब किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन होने के बाद परावर्तित किरण जिन बिंदु पर एक दूसरे को काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु स्रोत को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब क्या बोल रहा है, एक हम लोग फिगर बनाते हैं। ये है हम लोग का, मान के चलिए, ये है समतल दर्पण। क्या है? समतल दर्पण। ऐसे आप लोग भी बनाते चलिए फटाफट मेरे साथ में। ये है समतल दर्पण। क्या है? समतल दर्पण। समतल दर्पण, ये हम लोग का समतल दर्पण। मान लीजिए यहाँ कोई वस्तु है। ठीक, ये कोई वस्तु है। वस्तु। क्या है? वस्तु। ये कोई वस्तु है। इनसे जब प्रकाश आता है, ये प्रकाश आया एक दर्पण पे पड़ा, ये प्रकाश गया दर्पण पे। ऐसे हम लोग तीर की मदद से इसको दर्शा सकते हैं। और ये सभी क्या है? किरणें। ये भी किरणें आया, यहाँ दर्पण पे पड़ा। सॉरी, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया मेरा। सही सही से बनाते हैं। इसको हम लोग ऐसे करके बनाएंगे, ऐसे। ठीक, ये हम लोग का क्या है? किरणें। इस वस्तु से किरणें निकाल रहे हैं, प्रकाश। जब इस वस्तु से यहाँ दर्पण पे पड़ा, दर्पण से जब टकरा कर इधर की ओर आता है, इधर की ओर आता है, जब टकरा कर बाहर निकलता है इनसे, जब टकरा कर ये इधर की ओर परावर्तित होती है, तब ये बोल रहा है इधर, ये जो है इनसे काल्पनिक रेखा निकलता है। इसे हम लोग काल्पनिक रेखा से दर्शा सकते हैं। जैसे ये काल्पनिक रेखा यहाँ टकरा गया, यहाँ क्या हुआ? टकरा गया, तो प्रतिबिंब हम लोग का यहाँ क्या बनेगा? यही बनेगा प्रतिबिंब। ये क्या है? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब। क्या है? प्रतिबिंब। यहाँ हम लोग का प्रतिबिंब बना। मतलब ये देखिए, ये क्या है? वस्तु। इनसे क्या है? निकली किरणें। ये क्या है? किरणें। ठीक, किरणें। जब ये किरणें जब समतल दर्पण पे पड़ता है, दर्पण से जब परावर्तित होता है, तो इन सभी का काल्पनिक बिंदु बनता है एक। पीछे की ओर हम लोग काल्पनिक रेखा से दर्शा सकते हैं इसको। तो जब ये काल्पनिक रेखा आपस में टकराती है या एक दूसरे को टच करती है, तो वहां क्या बनती है? प्रतिबिंब। हमारा प्रतिबिंब बनता है। ठीक, प्रतिबिंब बनता है। तो वही बोल रहा है सवाल में कि किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें, ये है वस्तु, इनसे आ रही है प्रकाश की किरणें। ठीक, तो वो बोल रहा है दर्पण से परावर्तन होने के बाद, दर्पण से परावर्तन, परावर्तन हो गया इधर, दर्पण से परावर्तन। ठीक, ये दर्पण से परावर्तित हो गया। फिर बोल रहा है क्या? दर्पण से परावर्तन होने के बाद परावर्तित किरणें, परावर्तित किरणें बिंदु, परावर्तित किरणें जिन बिंदु पर एक दूसरे को काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु स्रोत को वास्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। वही बोल रहा है कि जिन बिंदु पर ये काटती हुई प्रतीत होती है या काटती है, उस बिंदु को हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक, वहां पे इस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक, इस वस्तु का क्या बनता है? प्रतिबिंब। इन सभी को आप लोगों को फटाफट उतार लेना है। ठीक, ये है हमारा वस्तु। इनसे जब ये किरणें आई यहाँ पे दर्पण पे पड़ा, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस परावर्तित किरण ये हुआ, इसको हम लोग काल्पनिक रेखा से दर्शाए। ये दर्पण के पीछे की साइड बनेगा। किधर बनेगा? दर्पण के पीछे की साइड ये प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, इससे हम लोग काल्पनिक रेखा से दर्शाते हैं। ठीक, हम लोग का प्रतिबिंब कहाँ बना? यहाँ पे। तो वही बोल रहा है, इसे आसान तरीके से समझिए। क्या बोल रहा है? किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें, मतलब किसी वस्तु से आया प्रकाश की किरणें, किसी वस्तु से प्रकाश की किरणें आया, फिर दर्पण पे पड़ा, दर्पण से परावर्तित होने के बाद जिस बिंदु पर, मतलब जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती है या काटती है, उस बिंदु को हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। उस बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। तो हम लोग आगे की ओर चलते हैं। आप लोगों को फटाफट ये उतार लेना है। ठीक, नहीं तो क्लास खत्म होने के बाद सबको उतार के ही जाना है और याद कर लेना है। जहाँ पे डाउट होगा आप सब लोग पूछिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और क्लास कैसे लगा ये भी बता दीजिएगा। ठीक।
अब हम लोग का मुख्य बिंदु क्या है? प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? क्या होते हैं? प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? ठीक, तो लिखेंगे हम लोग, स्टार दीजिए एक, यहाँ लिखिए प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कितने प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? तो कितने प्रकार के होते हैं प्रतिबिंब? इसका आंसर में लिखेंगे दो प्रकार के। क्या? दो प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन होते हैं? नंबर वन में क्या लिखेंगे हम लोग? वास्तविक। 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 वास्तविक प्रतिबिंब। प्रतिबिंब। दो में क्या लिखेंगे? इधर लिख देते हैं, दो में काल्पनिक। काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या है काल्पनिक प्रतिबिंब? क्या बोल रहा है? वस्तु प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? मतलब हम लोग अभी जो समझे प्रतिबिंब किसे बोलते थे? बस देखिए, किसी भी वस्तु से प्रकाश की किरणें जब निकलकर दर्पण से टकरा कर मतलब परावर्तित हो करके, जब वे जब परावर्तित किरणें जब एक दूसरे को काटती थी या टच करती थी या काटती हुई प्रतीत होती थी, तो उस जिस बिंदु पर काटती थी उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते थे? उस बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है, उस वस्तु का प्रतिबिंब। प्रतिबिंब मतलब क्या होता है? छाया, जिसको हम लोग, जैसे कि आप लोग देखे नहीं है, जैसे इस डायरेक्शन से लाइट आता है तो जब चलते हम लोग आगे की ओर बनता है, ठीक उसी तरह इसको बोल सकते हैं हम लोग छाया। प्रतिबिंब को दूसरे रूप में छाया भी बोल सकते हैं, ठीक उसी तरह बोल रहा है। छाया कितने प्रकार के बन सकते हैं, मतलब प्रतिबिंब कितने प्रकार के बन सकते हैं? एक वास्तविक बन सकते हैं और एक काल्पनिक। वास्तविक मतलब एक रियल छाया बन सकता है, और एक काल्पनिक मतलब हम लोग अपनी कल्पना करके मतलब सोच के उसको बना सकते हैं। सोच के मतलब उसको हम लोग काल्पनिक रेखा से दर्शा सकते हैं। तो ये हम लोग का काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक। इसमें बनेगा वस्तु का मतलब देखिए, वस्तु का ऐसा प्रतिबिंब बनेगा जो कि हम लोगों को मतलब इसको हम लोग आसानी से दर्शा सकते हैं। इसे हम लोग रेखा खींच के दर्शा सकते हैं किरणें की मदद से, लेकिन इसको हम लोग को काल्पनिक रेखा से दर्शाना होगा, ठीक। तो इस इन दोनों का टॉपिक हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। और आप लोगों को क्लास अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू।